अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ ज़फ़र महल और इस गेट का निर्माण करवाया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। अंदर की तरफ जो महल है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग अलग बादशाहों ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बाद में करवाया था, जिसमें से औरंगज़ेब के एक बेटे रहे हैं बहादुर शाह, जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बिल्कुल रोज़े के सामने है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। ज़फ़र महल के इस गेट का अंदर की तरफ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो अलग अलग बादशाहों ने बनाए थे। इसके जो रेनोवेशन की वजह भी दोस्तों ये है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने पूरे ही हिस्से पे कब्जा कर रखा है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि जो मोती मस्जिद है, जो बहादुर शाह बादशाह थे हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, उन्होंने मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था आप रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बिल्कुल रोज़े के सामने कराया था, तो उस पर भी कब्जा है। बिल्कुल रोज़े के सामने है, लेकिन आप वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, मस्जिद से दरगाह में नहीं जा सकते और दरगाह से आप मस्जिद नहीं आ सकते। ये वाला जो रास्ता है इधर से आपको घूम कर आना होता है। और एक वक्त में ये कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम इसीलिए आर्कियोलॉजिकल करा रहा है कि यहाँ टिकट लगाया जाएगा उस मस्जिद में जाने के लिए। इसी के साथ में जो बहादुर शाह फर्स्ट है, जो औरंगज़ेब के साहबजादे हैं, मोती मस्जिद के पास में ही उनका मज़ार है, उनका मकबरा है। इसी के अलावा शाह आलम जो बादशाह हैं उनका मकबरा है, और बहादुर शाह ज़फ़र के जो वालिद हैं अकबर शाह जो सेकंड बादशाह है उनका मकबरा है। ये मोती मस्जिद है और उसके बिल्कुल पीछे सामने की तरफ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। ये पूरा हिस्सा बहुत दर्द भरा है दोस्तों। 1857 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश जो आर्मी थी और सिख आर्मी के ज़रिए बहुत ज़्यादा लूटपाट मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया, बहुत अन्याय किया, अत्याचार हुआ, और ये अत्याचार उसके बाद भी नहीं रुका। 1947 के अंदर फिर से अत्याचार हुआ मुसलमानों पर। 1947 में जब दोस्तों पार्टीशन हुआ था तो मोती मस्जिद का एक मीनारा, 2 मीनारे थे, उसमें से एक मीनारा तोड़ दिया गया था और बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किया गया था। सामने की तरफ ये वही मीनारा है, और इसी के साथ में 1857 के वक्त में बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ पर दफन होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने रंगून पहुँचा दिया था और रंगून के अंदर ही फिर उन्हें दफनाया गया था। 1857 के बाद में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, और जो मुस्लिम यहाँ पर नोबल्स थे, पावरफुल लोग थे, रिच थे, जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, आलिम थे, उन सभी लोगों को मार दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है। वो ज़फ़र महल हो, लाल किले के आसपास का एरिया हो, एक वक्त में मुस्लिम मेजॉरिटी शहर हुआ करता था ये दिल्ली, और आज यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम हैं, और जो हैं वो भी लेबर क्लास हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सारा जो काबिल लोग थे 1947 में या तो अपनी जान बचाकर चले गए, या कुछ लोगों को वहाँ पर जो पंजाब और सिंध के अंदर अलग देश बनाया गया था, उन्हें बड़ी पोस्टें मिल गई तो वो चले गए, और यहाँ जो कमज़ोर बेसहारा लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। ज़फ़र महल के बहुत सारे हिस्सों पर कब्ज़े कर लिए गए। ये बहुत बड़ा हुआ करता था। सामने की तरफ आप देख रहे हैं सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोज़ा मुबारक, लेकिन दोस्तों आप आपके मज़ार मुबारक में जा ही नहीं सकते, और यहाँ पर ये शाही और भी परिवार के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। अगर आपको मोती मस्जिद में जाना है तो ये रास्ता है, और सामने की तरफ मोती मस्जिद है जो कि पूरे मार्बल के पत्थरों से बनाई गई है, और उसके बिल्कुल पीछे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, लेकिन आप इधर से जा ही नहीं सकते। दोस्तों वैसे दरगाह कमेटी काफ़ी केसेस लगाए हैं कि ये मस्जिद दरगाह परिसर का हिस्सा है। ये ऐतिहासिक मस्जिद बादशाह बहादुर शाह जो औरंगज़ेब के साहबजादे, उन्होंने दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए निर्माण कराया था, लेकिन ऐसा ही नहीं, यहाँ पर दीवार खींच दी है। और जो गेट पर रेनोवेशन का काम हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था कि वहाँ पर टिकट लगा दिया जाएगा, और इस मस्जिद के अंदर लोग जूते पहन कर आया करेंगे, इसमें नमाज नहीं होगी और इसकी बेहुरमती होगी। ये एक सबसे बड़ा अन्याय अत्याचार है। उसकी वजह भी मुस्लिम सी है कि अगर वो तालीम याफ्ता होंगे, दोस्तों शासन प्रशासन का हिस्सा होंगे, तो ये अन्याय और अत्याचार नहीं हो पाएगा। अब सामने बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, और एक बीच में दीवार खींच दी गई है कि आप नमाज भी अदा नहीं कर सकते, और नमाज पढ़ने के लिए फिर एक नई मस्जिद का निर्माण कराया गया है जो सरकार के मज़ार के पीछे वाले हिस्से में है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोग भी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग भी हैं, लेकिन जो हमारा 80% कमज़ोर तबका है उनकी मदद नहीं करते। इवन अपने रिलेटिव्स की भी तालीम के लिए मदद नहीं करते, और ख़ुद भी फिर तालीम याफ्ता नहीं हो पाते क्योंकि ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। ख़ुद के जो
बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आपको ऐसा माहौल तैयार करना होगा कि आसपास के बच्चों को भी तालीम याफ्ता बनाएंगे तो वो आपके बच्चे भी काबिल बन पाएंगे। इसी वजह से मुस्लिम्स भी पीछे हो रहे हैं और जिसका खामियाजा आज बड़े लोग जो बड़ी पोस्टों के पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो अभी भी समझने की ज़रूरत है कि अपने आसपास के माहौल जो है, हमारे जो कमज़ोर तबका, जो कमज़ोर मुस्लिम्स हैं उनकी मदद करेंगे तो एक कौम बनेगी। इंडिविजुअल लेवल पर अगर इंफरादी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मजबूत होना चाहेंगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको कौमी लेवल पे ही अपने लोगों की मदद करना होगी। स्पेशली रिलेटिव्स की भी मदद नहीं कर पाते एजुकेशन के तौर पे, तो कौमी लेवल पे क्या करेंगे। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हालात को देखते हुए हमारे देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए हमें ही उठना होगा, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा पार्ट जो मुस्लिम है उसके साथ अगर भेदभाव होगा तो देश भी कमज़ोर होगा। ये महमूद शाह ज़फ़र यहाँ दफन होना चाहते थे लेकिन उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाई और ये आसपास बहुत सारे शाही लोगों की कब्रें हैं लेकिन यहाँ रेनोवेशन का काम नहीं होता। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufyan and Sultan and connection between them. So friends, please like, share and subscribe. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.